हेलो गाइस। सो पिछले वीडियो तक हमने फ्रिक्शन के थ्योरीज़ को जाना, कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि सबसे पहले बेसिक लेवल के थे, उसके बाद हमने थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस भी किए और जस्ट इसके पिछली वीडियोस में हमने थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करे और इन सारे क्वेश्चंस करने के बाद हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को जाना, पहचाना और आगे उससे आने वाले क्वेश्चंस के साथ कैसे लड़ना है, कैसे अच्छे से उसको अटेम्प्ट करके सॉल्व करना है, ये भी सीख लिया। बट बात अभी वहाँ तक ख़त्म नहीं हुई है, बात अभी काफ़ी प्रैक्टिस करने की है। मतलब नो डाउट आप लोगों ने ये वीडियोस काफ़ी अच्छे से देखे, बट आपको खुद भी और भी सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करनी है। सो उसी दिशा में ये एक वीडियो है जो कि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पे ही बनाया है, जो कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम 28 है फ्रॉम एच.सी. वर्मा बुक। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फ्रिक्शन चैप्टर का वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए मैंने ये एक वीडियो सिर्फ इसी क्वेश्चन को समर्पित किया है। सो गाइज, ये है लेक्चर नंबर 17 और अगेन हम चैप्टर 6 पे है फ्रॉम एच.सी. वर्मा बुक, दैट इज फ्रिक्शन। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन आखिरकार है क्या। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन ऑफ फिगर। ये जो ब्लॉक है, बड़ी वाली ब्लॉक, ये इसकी एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है, यही सवाल है। और द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक इज μ1। यहाँ पे जो इस इंटरफेस पे फ्रिक्शन है वो μ1 है और जो इस इंटरफेस पे फ्रिक्शन है वो μ2 है। बस इतने सा ये क्वेश्चन है और ये फिगर है और हमें मास m की एक्सेलरेशन निकालनी है, बिगर मास m। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखकर क्या सोच सकते हो? क्या आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्या आपको ये ईजी लग रहा है? आप कैसे अटेम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन को? तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, सबसे पहले आप सिस्टम्स चूज़ करोगे, ठीक है, और उस सिस्टम पे सारे फोर्सेस को दिखाओगे। तो हम एक एक करके सिस्टम चूज़ करते हैं। सबसे पहले ये स्मॉल मास m सिस्टम चूज़ करेंगे, उसके बाद ये कैपिटल मास m सिस्टम को चूज़ करेंगे और क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं उस हिसाब से हम देखेंगे और फिर एक्सेलरेशंस दिखाएंगे कि स्मॉल मास m की टेंडेंसी किस तरफ जाने की है, कैपिटल मास m की टेंडेंसी किस तरफ जाने की है। जस्ट एक इनिशियली हम ऐसा सपोज कर लेंगे कि वो इस तरफ जा रही है, वो उस तरफ जा रही है और उस हिसाब से सारे फोर्सेस देख लेंगे, लगा लेंगे इन मासेस पे और उसके बाद इक्वेशंस लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली हम कैपिटल मास m और स्मॉल मास m दोनों की ही एक्सेलरेशन जान लेंगे। तो ये कुछ इस दिशा में मैं इस क्वेश्चन को लेकर जाऊँगा। आप प्लीज़ ध्यान से देखना इस वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले चलो मैं एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, वरना मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दूंगा और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी फ्यूचर में। तो चलो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो स्मॉल मास m है उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है और जब ये नीचे जाएगी तो ये जो स्ट्रिंग है वो भी नीचे जाएगी, ये भी नीचे जाएगी और ये इसको इस तरफ खींचेगी, कैपिटल मास m ब्लॉक को। सो कैपिटल मास m का एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ होगा, ठीक है। बट ये क्या होगा एक्सेलरेशन? क्या ये a होगा, 2a होगा, 3a होगा, क्या होगा? a2 होगा, जस्ट हमें वो निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं ये। तो ये भी मैंने पहले बता चुका है एक्चुअली में कि जब स्ट्रिंग से दो ब्लॉक्स ऐसे कनेक्टेड हो तो आप एक्सेलरेशंस के बीच के रिलेशंस दोनों के बीच में कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेंशन्स लगानी पड़ेगी। तो ये टेंशन जो कैपिटल मास m पे है, t ऐसे होगा, इस पे t ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे t, इस ब्लॉक पे देखो, यहाँ पे भी t होगा इस डायरेक्शन में और नीचे के डायरेक्शन में भी ऐसे होगा t, ठीक है। वो एक्चुअली इस ब्लॉक पे ही लग रहा है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को, इस वाले पुली को, इस वाले सिस्टम को इग्नोर कर देंगे और वो इस टेंशन की कोई वैल्यू ही नहीं देंगे। बट इस टेंशन की वैल्यू है यहाँ पे। ये टेंशन, जो ये वाला टेंशन है और ये वाला टेंशन है, वो दोनों इस मास m वाले ब्लॉक पे लग रही है, कैपिटल मास m। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है, वरना आप आंसर गलत निकाल दोगे। तो ये कैपिटल T है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल मास m पे लग रही है और ये एक कैपिटल T है जो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है कैपिटल मास m पे। सो कैपिटल मास m पे इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 T लग रही है, 2 टेंशन लग रही है, ठीक है। और इसकी एक्सेलरेशन हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही देखा, क्योंकि ये जब ये स्मॉल मास m नीचे जाएगी तो ये कैपिटल मास m को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही ड्रैग करेगी, मतलब उस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगी। तो हम इसलिए ये वर्टिकल डायरेक्शन की टेंशन जो कि कैपिटल मास m पे लग रही है उसको हम नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो वर्टिकल डायरेक्शन में है जबकि इसकी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 टेंशन है, दिस कैपिटल T ऑन मास कैपिटल M। सो कैपिटल मास M की एक्सेलरेशन सपोज करो a1 और स्मॉल मास m की सपोज करो a2, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया कि टेंशन 2T है, एक्सेलरेशन a1 है, टेंशन T है, एक्सेलरेशन a2 है।
सो आप क्या लिखोगे 2a1 इज इक्वल टू a2, क्योंकि हम डायरेक्शन पहले ही पता लगा चुके हैं किधर किधर है। मतलब जो a2 की एक्सेलरेशन होगी वो 2 टाइम्स होगी a1 के एक्सेलरेशन से, मतलब स्मॉल मास m की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, 2 गुना होगी कैपिटल मास m के एक्सेलरेशन से, ठीक है। सो ये हमने एक चीज़ देखा यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लग जाओगे, सीधा एक्सेलरेशन ए दोनों की सपोज करके कि स्मॉल मास m नीचे मूव करेगा, सो कैपिटल मास m भी इस तरफ मूव करेगा एक्सेलरेशन ए से, बट ये गलत है। आपको एक बार ये रिलेशन देखना चाहिए, और मैंने ये पहले भी बता चुका है, काफ़ी अच्छे से कवर कर चुका है मैंने अपने लेक्चर में। सो आप वो लेक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा है नहीं, मैंने सारी चीज़ें कवर की है इस क्वेश्चन की भी, बट ये क्वेश्चन टफ इसलिए है क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ आ गए हैं, और इसलिए इस क्वेश्चन को काफ़ी टफ बना देती है। तो सबसे पहले रिलेशन ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल मास m की एक्सेलरेशन जो है 2 टाइम्स है कैपिटल मास m के एक्सेलरेशन से। सो हम कैपिटल मास m की एक्सेलरेशन a सपोज करेंगे अगर, तो स्मॉल मास m की एक्सेलरेशन 2a सपोज करनी पड़ेगी हमें, और ये बात को ध्यान देने वाली है। आगे क्वेश्चन में मैं यही लूँगा, कैपिटल A मतलब स्मॉल a फॉर कैपिटल M एंड 2a फॉर स्मॉल m, ये एक्सेलरेशन। और एक तो ये टेंशन वाला तरीका है, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि आपको लेंथ सपोज करके चलना है कि ये पूरे स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, कैपिटल L अगर ले लो, मतलब आपको वैसे लेना पड़ेगा यहाँ पे से P1 देन दिस P2, ऐसा सपोज करके मैं जैसा किया था एक क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूटन्स लॉज वाले चैप्टर में, और इसको फिर आप कुछ सपोज करो P3 ऐसा, और फिर ये थोड़ा x आगे जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जब कैपिटल मास m थोड़ा x आगे जाएगा तो ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से यहाँ x ऐसे जाएगा इस तरफ, और यहाँ से यहाँ भी x ऐसे जाएगा, सो ये 2x आगे चला जाएगा, मतलब स्ट्रिंग क्या है वो 2x खुल जाएगा, ठीक है। अगर कैपिटल मास m x जस्ट डिस्टेंस आगे जाएगा तो स्ट्रिंग जो है वो 2x टाइम्स ओपन हो जाएगा, सो ये जो स्मॉल m मास है वो 2x टाइम्स नीचे चला जाएगा, और क्योंकि ये 2x टाइम नीचे चला जाएगा इसलिए इसकी एक्सेलरेशन 2 गुना है कैपिटल मास m के एक्सेलरेशन से। सो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये x आगे गया कैपिटल मास m, सो x ये ओपन हुआ स्ट्रिंग जो कि स्मॉल मास m को x नीचे लेकर गया, और दूसरा यहाँ पे भी ये x ओपन हो गया क्योंकि यहाँ से भी कैपिटल मास m से ऐसे कनेक्टेड है स्ट्रिंग, सो यहाँ से भी x ओपन हो गया, तो ये और x नीचे लेकर गया स्मॉल मास m को, तो 2x स्मॉल मास m को लेकर चला गया ये, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन 2a हुई, और इसकी एक्सेलरेशन कैपिटल मास m की सिर्फ a हुई क्योंकि ये जस्ट x डिस्टेंस आगे गया। तो चलो ये बात तो समझ गए हम, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले स्मॉल मास m की एक्सेलरेशन इधर 2a और इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ a। अभी फोर्सेस देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल मास m पे फोर्स देखोगे तो नीचे mg, ठीक है, यहाँ पे टेंशन T, ठीक है, और फ्रिक्शन किधर लगेगी स्मॉल मास m पे। ऑब्वियसली जब ये नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो फ्रिक्शन कुछ इस तरह डायरेक्शन में लगेगी, और इस इंटरफेस पे μ1 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सो आपको कुछ ऐसा हो जाएगा μ1 इंटू n1 ले लेते हैं नॉर्मल के बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब कैपिटल मास m पे फोर्सेस, ये इस डायरेक्शन में T टेंशन, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे N2 ले लो नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे कैपिटल mg, और ये μ1 n1 इस डायरेक्शन में लग रहा है स्मॉल मास m पे, तो इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा μ1 n1, नीचे की डायरेक्शन में मतलब इंटरफेस पे इस तरफ, ठीक है, बट मैं उसको यहाँ दिखाया हूँ। उसके बाद इसकी अपनी फ्रिक्शन होगी, वो कितनी होगी μ2 n2। अब देखो ये सारी फोर्सेस तो मैंने दिखा दिया, यहाँ पे कुछ फोर्सेस रह गई हैं, कुछ नहीं मतलब एक फोर्स रह गई है, वो है जब कैपिटल मास m स्मॉल मास m को ऐसे धक्का देगा, क्योंकि ये आगे जाएगा कैपिटल मास m, सो ये धक्का दे रहा है स्मॉल मास m को आगे की तरफ, वो धक्का दे रहा है मतलब इस पे इस तरफ की रिएक्शन है, ठीक है, कैपिटल R ले लो इस रिएक्शन को। अब सेम रिएक्शन से स्मॉल मास m भी R को धक्का देगा पीछे की तरफ। उसके बाद एक और चीज़ है, क्योंकि कैपिटल मास m की एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, सो अगेन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था पहले, क्या कि आप अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, जो कि मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तभी जाके सिंप्लीफाई हो पाएगी ये क्वेश्चन, वरना नहीं। सो आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हो और इसकी एक्सेलरेशन a है, तो आपको एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी स्मॉल मास m पे इस डायरेक्शन में, जिसकी मास होगी वो स्मॉल m बट एक्सेलरेशन कैपिटल A ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि कैपिटल मास m राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली राइट, सो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट स्मॉल मास m पे आपको दिखानी पड़ेगी फोर्सेस m इंटू a। सो अब जाके ये कंप्लीट हुआ, इतनी सारी फोर्सेस यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। सो अब एक एक करके मैं पहले तो यहाँ पे दिखा देता हूँ इक्वेशंस, ठीक है, क्योंकि डायग्राम यहाँ है तो आप इक्वेशंस देख लो अच्छे से यहाँ पे,
उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके आंसर ले आएंगे हम। सो सबसे पहले स्मॉल मास एम पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखें तो क्या होगा, आर है दैट इज इक्वल्स टू एम ए। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। देख लो, सिर्फ एक ये आर फोर्स लग रहा है और ये एम में सूडो फोर्स लग रहा है। सो ये दोनों इक्वल होगा स्मॉल मास एम पे, बिकॉज और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। दूसरी अगर देखूँ तो एक्सेलरेशन वाली अगर मैं दिखाऊँ तो एम जी नीचे की तरफ माइनस ऑफ टी ये एंड माइनस ऑफ μ1 n1 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, जस्ट सपोज कर लो। सो ये स्मॉल मास एम के फोर्सेस थे। अभी कैपिटल मास एम में देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस है ध्यान देना, ये टी बी है, ठीक है। सो नीचे की डायरेक्शन में है एम जी प्लस ऑफ μ1 n1, ये और ये टी है नीचे की डायरेक्शन में प्लस ऑफ टी, ठीक है। और भी कोई फोर्सेस है क्या, नहीं। इसमें देखो फोर्स मिस होने के बहुत सारे चांसेस है क्योंकि काफ़ी सारे फोर्सेस हैं। सो आपको बिल्कुल ध्यान देकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और तभी ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हुई है, बिकॉज टू मेनी फोर्सेज आर इन्वॉल्व। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, n2 एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। 3 इक्वेशन हमने लिख लिया। अब एक लास्ट इक्वेशन है एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल मास m इन द राइट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टली राइट। सो कौन कौन से फोर्सेज है ये देखो, ये टेंशन टी, इसको मत छोड़ देना, टी माइनस ये वाली आर है और ये वाली टेंशन भी है। सो 2t होगा एक्चुअली यहाँ पे, टी प्लस टी, दिस टी प्लस ऑफ दिस टी दैट इज 2t माइनस ऑफ आर, ये वाला आर, ठीक है। उसके बाद दिस माइनस ऑफ μ2 n2, ये वाला फोर्स, ठीक है। और भी कोई है क्या, ये हमने ले लिया आर, ये टी, ठीक है, ये μ2 n2, ठीक है। बस इतना ही फोर्स है एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल M इंटू ए। ये है फोर्थ इक्वेशन। सो इतनी सारी फोर्सेस को दिखाने के बाद एक्चुअल में क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, फोर्सेस मिस हो जाएंगे आप देखोगे तो, क्योंकि एक टी यहाँ पे एक टी यहाँ पे। सो आप अगर करो तो कैपिटल मास एम को अलग जगह ऐसे बना भी सकते हो और फिर आप फोर्सेस ऐसे दिखा दो कि इधर 2t है, दिस टी एंड दिस टी दैट इज़ 2t, फिर पीछे में क्या है, एक r है और पीछे क्या है, μ2 n2 है। सो ऐसे आप दिखा सकते हो, तो जस्ट 2t माइनस ऑफ r माइनस ऑफ μ2 n2 एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ए है, तो कैपिटल M इंटू ए। आप ऐसे करके फोर्सेस को दिखा सकते हो। फिर वर्टिकल डायरेक्शन में आपको दिखाना है तो कैपिटल मास M, नीचे होगा mg, नीचे होगा μ1 n1, फिर ऊपर होगा n2 और एक नीचे होगा टेंशन, ये वाला। सो आप ऐसे करके दिखा सकते हो। तो देखो mg प्लस ऑफ μ1 n1 प्लस ऑफ t इज इक्वल्स टू n2। सो आप ऐसे करके दिखाओ तो ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे दिखाया क्योंकि मेरे पास फिगर था और उससे मुझे आसानी हुई इस क्वेश्चन को ऐसे फोर्सेस दिखाने के लिए। बट आप अगर ऐसे करोगे तो ज़्यादा सही होगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उस हिसाब से सही तरीके से होगी। तो आप ऐसे करना रिकमेंडेड है, ठीक है। अब 4 इक्वेशंस हमारे पास हैं, इन 4 इक्वेशंस को वापस से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस है हमारे पास। सबसे पहले मैं कैपिटल R की वैल्यू जो कि m a है वो इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। एक्चुअली देखो, जो μ1 n1 मैंने लिखा है, ये n1 इज़ नथिंग बट दिस कैपिटल R। n1 बेसिकली ये r है, क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मल रिएक्शन ही तो है ये r, इस डायरेक्शन की ही नॉर्मल रिएक्शन है जो फ्रिक्शन पे लगेगी। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ हमें जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और वो कोई नहीं बल्कि ये कैपिटल R ही है। सो ये कैपिटल R जो है वो n1 है, ठीक है। ये बात तो ऑब्वियसली क्लियर है, मैं इस पर ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको आनी चाहिए अभी तक के लेक्चर्स देखने के बाद। सो ये n1 है बेसिकली जिसकी वैल्यू m a है। तो उसको मैं अगर इक्वेशन 2 में पुट करूँ तो इक्वेशन 2 क्या होगा, mg माइनस ऑफ t माइनस ऑफ μ1 m a दैट इज इक्वल्स टू 2m a, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू कुछ ऐसे निकल कर आएगी, mg माइनस ऑफ μ1 m a माइनस ऑफ 2m a, ठीक है। ये है t की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 5 लिख देता हूँ मैं। अब दूसरा यहाँ से n2 की वैल्यू हमें पता है और ये इक्वेशन हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। सो n2 की वैल्यू हमें पता है, n1 की वैल्यू पता है और टेंशन की वैल्यू पता है। इन सब को यहाँ पे पुट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। 2t इज इक्वल टू r इज़ नथिंग बट n1 और ये m में है प्लस ऑफ μ2 n2 एंड प्लस ऑफ m में, ठीक है। अभी 2t लिख दो यहाँ पे, mg माइनस ऑफ μ1 m में माइनस ऑफ 2m में। कहाँ से, तो यहाँ से लिखा मैंने t की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू a m प्लस ऑफ स्मॉल m, ऐसे लिख दो, प्लस ऑफ μ2 और n कितनी है हमारे पास, n2 एक्चुअली में mg प्लस ऑफ
म्यू1 n1 इज़ नथिंग बट ma प्लस ऑफ t। ठीक है, ये हुआ। अभी t की वैल्यू वापस से हम इसमें यहाँ से लिख देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा 2mg माइनस ऑफ, अगर ma यहाँ से कॉमन ले लूँ मैं तो क्या होगा म्यू1 प्लस ऑफ 2। बेसिकली देखो ma मैंने कॉमन ले लिया, सो म्यू1 प्लस ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू a m प्लस ऑफ m प्लस ऑफ म्यू2 और mg प्लस ऑफ म्यू1 ma प्लस ऑफ अगेन t दैट इज mg माइनस ऑफ म्यू1 ma माइनस ऑफ 2ma। देखो ये क्वेश्चन कितनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, इक्वेशंस कितने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। सो इसमें गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तभी ये क्वेश्चन इतनी कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली आपको फाइंड करना है a, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। अभी हमारे पास सिर्फ वेरिएबल a है और कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए मैंने टेंशन्स को डाल दिया, n2 को डाल दिया, n1 को डाल दिया, सारे वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने पुट कर दी और अब सिर्फ स्मॉल a हमारे पास वेरिएबल है जिसको हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ देखो म्यू1 ma है हमारे पास और ये म्यू1 ma है, ये कैंसिल आउट हो गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई। यहाँ पे 2mg माइनस ऑफ ma म्यू1 प्लस ऑफ 2 और इज इक्वल्स टू a m प्लस m प्लस ऑफ म्यू2 और ये कैंसिल आउट हो गई और मैंने g कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस ऑफ 2ma। सो यहाँ पर हम पहुँच गए। उसके बाद अभी मुझे a को एक तरफ लाना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 2 कंबाइन कर देता हूँ, 2mg माइनस ऑफ 2ma म्यू1 प्लस ऑफ 2, ये हुआ। और यहाँ पे अगर a को कंबाइन करूँगा तो m प्लस ऑफ m प्लस ऑफ यहाँ पे म्यू2 m प्लस ऑफ m g माइनस ऑफ 2 म्यू2 ma, ऐसा हुआ हमारे पास। अभी इस वाले टर्म को इस तरफ लेकर जाते हैं और इस वाले टर्म को इधर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 2mg माइनस ऑफ म्यू2 m प्लस ऑफ m g, ये हुआ हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू a, अब मैं कॉमन ले रहा हूँ, m प्लस ऑफ m माइनस ऑफ 2 म्यू2 m एंड दिस इधर आएगा ये प्लस, सो प्लस 2m म्यू1 प्लस ऑफ 2, कुछ ऐसा होगा हमारे पास। ठीक है, इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे इसके अंदर वाले पार्ट को, मतलब कॉमन ले लोगे, तो क्या होगा m एक तरफ आ जाएगा प्लस ऑफ स्मॉल m कॉमन 1 माइनस ऑफ 2 म्यू2 प्लस ऑफ 2 म्यू1 प्लस ऑफ 4। ठीक है, और ये फर्दर मैं लिख सकता हूँ इसको कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m, दिस 1 और ये 4 जो है वो प्लस होकर 5, सो 5 प्लस ऑफ 2 लिख दो एंड म्यू1 माइनस ऑफ म्यू2 लिख दो, कुछ ऐसा हुआ। और इधर क्या है अपने पास, मैं g को अगर कॉमन लूँ तो 2m माइनस ऑफ म्यू2 कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। और इस टोटल से डिवाइड हो जाएगा ये वाला पार्ट, कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m 5 प्लस ऑफ 2 म्यू1 माइनस ऑफ म्यू2। ठीक है, और ये होगा बेसिकली एक्सेलरेशन। सो ये आंसर है हमारे पास। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी निकल कर आई, स्मॉल g टू स्मॉल m माइनस ऑफ म्यू2 कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m 5 प्लस 2 म्यू1 माइनस ऑफ म्यू2, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल मास m ब्लॉक। ठीक है, स्मॉल मास m ब्लॉक जस्ट आप 2 मल्टीप्लाई कर दो इसमें। सो इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब क्या चीज़ है जो इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाता है। वेल ऑब्वियसली एक तो इक्वेशंस हैं, इतनी सारी इक्वेशंस, इतने बड़े बड़े इक्वेशंस, कंफ्यूज हो जाओगे बीच में। कोई एक भी टर्म अगर छूटी आपकी, कैपिटल मास m छूटी, स्मॉल मास m छूटी, म्यू2 छूटा, तो फिर गलती होने के चांसेस बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात थी इक्वेशंस की। उससे पहले भी ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है। कैसे? क्योंकि इतने सारे फोर्सेज इन्वॉल्व हैं। आप इस टेंशन को नहीं छोड़ सकते, इस रिएक्शन जो कैपिटल R है जिसको मैं N1 बोला था उसको नहीं छोड़ सकते, फ्रिक्शन वैल्यूज़ को नहीं छोड़ सकते आप, फिर नॉर्मल रिएक्शंस को नहीं छोड़ सकते आप, मतलब सारी ही फोर्सेस को आपको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ही ज़्यादा ध्यान से आपको दर्शानी है। तो इसलिए मैं रिकमेंड किया कि आप अलग अलग सिस्टम्स को बना लो और उस पर फोर्सेस दिखाओ और फिर इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करो। ऐसे में क्या होगा कि गलतियाँ होने की चांसेस कम हो जाएंगी। ठीक है, सो गाइज ये वीडियो था बेसिकली सिर्फ इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए जो कि मैंने समझाया। आप फिर से इस वीडियो को देखना, पहले खुद से प्रैक्टिस करना, टाइम देकर प्रैक्टिस करना, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को देखना, इस वीडियो को देखना और वापस से एक बार फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। सो गाइज ये था आज तक की वीडियो का। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे, और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।